तो देखिए, जब भी कोई मैथ पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका क्या समझते हैं आप, रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, उसको दिखाया कैसे जाए, प्रदर्शित कैसे किया जाए, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। तो याद कीजिए बचपन में एकदम लोअर क्लास में जब आपको एडिशन यानी जोड़ पढ़ाया गया होगा तो सबसे पहले आपको सिंबल सिखाया जाता है कि जोड़ का सिंबल ये होता है, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन का सिंबल ये होता है, मल्टीप्लिकेशन का ये होता है और डिवीज़न का ये होता है। तो किसी भी मैथ को जब आप पहले पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसके सिंबल की बात करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी जब आप नया मैथ पढ़ रहे हैं, नया तरह का मैथ पढ़ रहे हैं, तो उसके पहले सिंबल की बात करेंगे, यानी इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। समझिएगा ध्यान से, दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि जिस तरह से एडिशन के लिए आपका ये सिंबल होता है, उसी तरह से इस डिफरेंशिएशन के लिए ये सिंबल है, ये इसकी पहचान है। क्या, डी वाई बाई डी एक्स। कहीं भी डी वाई बाई डी एक्स दिख जाए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इस तरह का फॉर्मेट में कोई भी चीज़, तो आप समझ सकते हैं वह फार्मूला आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दिया है। किसके फॉर्म में दिया है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दिया है। लेकिन और समझिएगा, वेयर y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या समझे, y x के फंक्शन में होना चाहिए। इसका शुद्ध मीनिंग ये समझिए कि y जो है x पर डिपेंड करेगा। y किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। और आप लोग को मैथ में यही सिखाया जाता है। अब हमसे मत पूछिए कि क्यों ऐसा आप मान रहे हैं, क्योंकि पहले से माना हुआ है। आप लोग कभी लोअर क्लास में 8, 9, 10th में थोड़ा बहुत जब ग्राफ पढ़े होंगे तो टीचर का अपोज नहीं किए होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको सिखाया गया हो कि लेट बी फर्स्ट टर्म x, यानी आप सबसे पहले ये मानते थे कि पहला टर्म x है और तब दूसरा टर्म y मानते थे। पहला टर्म y क्यों नहीं मानते थे, ये आप सोचिए, क्यों नहीं मानते थे, क्योंकि ऐसा चलता रहा है। यानी कि पहला टर्म हम लोग x मानते थे और दूसरा टर्म y, और इसके पहले भी इस तरह का चीज़ पढ़े हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दिए हैं। जरा देखिए कहाँ पढ़े थे, y इक्वल टू अगर 3x प्लस 5 होता था तो इसका ग्राफ जब बनाते थे तो आप बताइए ग्राफ में पहले x का वैल्यू पुट करते थे कि y का वैल्यू, बोलिए किसका वैल्यू पहले पुट करते थे, पहले x का मानते थे और तब y का वैल्यू निकालते थे। ऐसा क्यों, पहले y का मान के बनाइए और x निकालिए तो भी आंसर वही आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा ही क्यों मानते थे, कभी अपने टीचर से तो सवाल नहीं किए होंगे। तो यहाँ भी समझ लीजिए, उसी तरह से यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर x जो है और y क्या है। तो जिस तरह से आप 9th में इक्वेशन पढ़ते थे तो वहाँ का इसका मीनिंग समझिए, x होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होता था डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी y का वैल्यू x पर निर्भर करता है। यानी यहाँ भी वही है, y इज फंक्शन ऑफ x, यहाँ भी वही है, y इज फंक्शन ऑफ x। यानी कि हम लोग पहला टर्म x जो मानते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा टर्म जो y मानते हैं वो x पे डिपेंडेंट होता है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो सिमिलरली जिस तरह से यहाँ y x के फंक्शन में होता है, उसी तरह से यहाँ भी y x के फंक्शन में होता है, यानी y x पर निर्भर करेगा और x इंडिपेंडेंट होगा और y डिपेंडेंट होगा। बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब आगे देखिए ध्यान समझिएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये डी है तो डी वर्ड का मतलब क्या होता है, ये डी डेल वर्ड से आया है, ग्रीक के डेल वर्ड से आया है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऐसा लिखा रहेगा डेल, इस वर्ड से आया है। इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज। क्या होता है, स्मॉल चेंज, छोटा चेंज। तो उसी तरह से अगर डी वाई हो गया तो क्या होगा, स्मॉल चेंज इन वाई, और डी एक्स हो गया तो क्या होगा, स्मॉल चेंज इन एक्स।
अब फिजिक्स में इसका यूज कैसे होगा, dt होगा तो स्मॉल चेंज इन t और dv होगा तो स्मॉल चेंज इन v, यानी कि जिसके पहले d लग जाए उसका मतलब स्मॉल चेंज होता है। तो अभी बोले थे डिफरेंशिएशन क्या है, एक तरह का मैथ है, इंटीग्रेशन क्या है, एक तरह का मैथ है, तो उसका रूल्स होगा, तो रूल्स को याद करना जरूरी होगा। तो देखिए फर्स्ट रूल क्या है, इफ y इक्वल टू सी वेयर c इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो नहीं बदलता हो, कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, जो नहीं बदलता है। तब न्यूटन ने क्या कहा वो समझ लीजिए, रूल दिया कि dy बाई डी एक्स, तो उसका क्या है, जब भी कोई मैथ बनाते तो उसका पहले सिंबल तो dy बाई डी एक्स और बाई के बदले क्या पुट करेंगे c, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा dy बाई, तो dy बाई डी एक्स, तो डी सी के बदले कांस्टेंट पुट करेंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यानी कांस्टेंट क्या है, तो सभी नंबर्स कांस्टेंट है। 5 का मतलब 5 होता है, अगर कोई 5 बोल दिया तो 5 ही समझिएगा, क्या कभी उसको 10 भी समझ लीजिएगा नहीं। तो जो भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, और कांस्टेंट टर्म नंबर होता है मेनली, पाई होता है कांस्टेंट जो आप पढ़ चुके हैं, तो उसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। यानी सिंपल वे में आप कह सकते हैं हर एक नंबर का डिफरेंस 0 होगा। उसका एक एग्जांपल है कि y इक्वल टू अगर 11 मान लिए हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू d11 बाई डी एक्स और 0 हो जाएगा। यहाँ 22 भी रहेगा तो 0 होगा, 1,00,000 भी रहेगा तो 0 होगा, जो भी रहेगा सभी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए अब अगला रूल, इफ y इक्वल टू u वेयर u इज फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू क्या है u है और u फंक्शन ऑफ x है, क्या है फंक्शन ऑफ x है, देन तब dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा du बाई डी एक्स। यानी आप समझिए सेकेंड रूल का क्या मतलब है, सेकेंड रूल का मतलब है ये कहा जा रहा है कि अगर फंक्शन बदलेगा, यदि फंक्शन बदलेगा तो डिफरेंशिएशन का सिंबल भी बदल जाएगा। देखिए हाँ, अगर बाई एक्स के फंक्शन में था तो सिंबल था डी बाई डी एक्स, बाई एक्स के फंक्शन में था सिंबल डी बाई डी एक्स, और यू यदि एक्स के फंक्शन में आएगा तो सिंबल का मीनिंग बदल गया, डी यू बाई डी एक्स हो गया। क्या हो गया डी यू बाई डी एक्स। यानी ये चेंज, देखिए जनरली मैथ में जब पढ़ेंगे तो मैथ में सिर्फ आपको फंक्शन बाई और एक्स यही सब फंक्शन मिलेगा, एक्स बाई, लेकिन फिजिक्स में एक्स बाई कभी नहीं आएगा, फिजिक्स में एक्स वाई फंक्शन नहीं होता है। देखिए यहाँ फंक्शन कैसा है, यहाँ पर फंक्शन देखिए सबसे पहले वेलोसिटी या स्पीड आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो वेलोसिटी बराबर आप पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, लेकिन आप ये भी पढ़े होंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम, ये होता है वेलोसिटी। तो देखिए डी एक्स बाई डी टी, तो हम अभी क्या बोले फिजिक्स में डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा, यहाँ डी एक्स बाई डी टी है, और यहाँ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम है। यानी कि देख लीजिए ध्यान से, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी कि आप कह सकते हैं कि ये डी का मतलब चेंज अभी हम बोले थे, है ना, और यहाँ इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं डेल एक्स वाई डी टी यानी कि वेलोसिटी। उसी तरह से आप एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या समझते हैं आप जानते हैं वी बाई टी, लेकिन वही उसका डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज होता है पर यूनिट टाइम उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ वी बाई टी नहीं डी वी बाई डी टी, मतलब सभी को आप डिफरेंशिएशन के रूप में लिखेंगे। हम क्या बोले थे कि डिफरेंशिएशन पहले मैथ पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन मैथ पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, और उसके बाद उसका फिजिक्स में यूज देखेंगे। तो उसका एग्जांपल बता रहे हैं कुछ कुछ कैसे यूज होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास में पढ़ते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आप फार्मूला लिखते हैं क्यू आई टी, लेकिन उसका रियल फार्मूला क्या होना चाहिए डी क्यू आई डी टी। क्यू क्या है चार्ज है, क्यू क्या है चार्ज है, तो डी क्यू बाई डी टी। फोर्स का डिफिनीशन पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखा हुआ है, यानी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में सब चला गया है। तो आप बात समझ सकते हैं, और आप लोग को
जानकारी के लिए यहाँ लिख दिए हैं कि x क्या है, v क्या है, p क्या है। अब अगला रूल चलते हैं। इफ़ y इक्वल टू सी यू, इंटू में है वेयर c इज कॉन्स्टेंट एंड u इज फंक्शन ऑफ x, देन तब dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी सी यू बाई डी एक्स। तो ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन ने क्या कहा, कहा कि यदि कांस्टेंट और फंक्शन मल्टीप्लाई में रहे और उसका डिफरेंशिएशन यदि आपको करना हो तो कांस्टेंट को कर लीजिए बाहर, कांस्टेंट को क्या कर लीजिए बाहर, और फंक्शन जो रहेगा वही सिर्फ डिफरेंशिएशन में जाएगा, जो फंक्शन रहेगा वो सिर्फ डिफरेंशिएशन में जाएगा। ध्यान से रूल याद रखिएगा, अगर यहाँ 3 रहे 4 रहे तो 4 को सीधा पहले बाहर कर लीजिएगा तब डिफरेंशिएशन कीजिएगा। इफ़ y इक्वल टू यू प्लस भी या माइनस भी या प्लस माइनस m, कुछ भी रहे बढ़ते जाए उससे कोई मतलब, 2 3 4 5 टर्म जितना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम यहाँ 2 ही टर्म लिख रहे हैं। इफ़ y इक्वल टू यू प्लस भी या माइनस भी रहे वेयर u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x, जहाँ दोनों ही x के फंक्शन में है, यानी x बदलेगा तो v भी बदलेगा, x बदलेगा तो u भी बदलेगा। तब न्यूटन ने क्या रूल दिया, तब न्यूटन ने क्या कहा वो समझिए। तब न्यूटन ने कहा कि आपका प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म का, यानी 2 टर्म के बीच में यदि प्लस या माइनस का साइन हो तो आप इसको बारी बारी से अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, प्लस का साइन रहेगा तो प्लस डालेंगे, दोनों नहीं रहेगा, प्लस का साइन देंगे तो प्लस डालेंगे, और इसके अगर माइनस का साइन है तो माइनस, फिर डी वी बाई डी एक्स, अगर यहाँ रहता प्लस माइनस एम तो फिर प्लस माइनस डी एम बाई डी एक्स लिखते। यानी कि आप समझ चुके होंगे किस तरह से है। तो ये आपका 4 रूल है। फिर अभी अगला रूल अब देखते हैं। रूल में इफ़ y इक्वल टू एक्स टू पावर n, अब की बार पावर है, क्या है पावर है, यदि x टू पावर n वेयर n इज एनी नंबर, वेयर n इज क्या एनी नंबर, देन तब न्यूटन ने क्या कहा वो सुन लीजिए, dy बाई डी एक्स, और y के बदले पूरा पुट कर दिए x टू पावर n बाई डी एक्स पुट कर दिए। अब न्यूटन ने कहा कि सबसे पहले पावर से मल्टीप्लाई कीजिए और जो फंक्शन था उसके पावर में 1 माइनस कीजिए। डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये भी होता है छोटा करना, घटाना, यानी तब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अब रूल आपको सिंपली रूल याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डी वाई बाई डी एक्स के बाद डी और डी एक्स भी गायब हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, फंक्शन गायब। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप सिंपल फार्मूला जो है, यानी कि यहाँ पर एक्स टू पावर एन, आपसे कोई पूछेगा एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आप सीधा सीधा बोलेंगे एन एक्स टू पावर एन माइनस 1, यानी एक्स टू पावर एन का डिफरेंस, जल्दी से लर्न कीजिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन होगा। अब एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स एन माइनस 1। अब देखिए उसका यूज कैसे करेंगे वो समझिए सिंपल वे में। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है तो इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले सिंबल लिखेंगे डिफरेंशिएशन का, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए। अब इक्वल क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए अब क्या लिखेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स के फंक्शन में वो पूरा पुट कीजिए, अब बाई डी एक्स। रूल क्या कहा, पावर से मल्टीप्लाई कीजिए और पावर में से 1 माइनस कीजिए। तो यहाँ पावर क्या है 11, तो 11 एक्स 11 माइनस 1, यानी 11 एक्स टू पावर 10। और हम कहे थे एन इज एनी नंबर, तो देखिए उसका यूज समझिए, बात ध्यान से समझिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, बाई इक्वल टू एक्स टू पावर, मान लिया कि माइनस 11 हो, कुछ भी हो, तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पर फिर से उसी तरह से x के बदले माइनस 11, रूल नहीं बदलेगा, प्लस रहे माइनस रहे रूल वही होगा, क्या पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, पावर से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए पावर से किए थे, आज जो फंक्शन है उसमें 1 माइनस कीजिए। ऐसा नहीं कि प्लस रहेगा तो अलग और माइनस रहेगा तो अलग, दोनों में एक ही होगा।
यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्या, -11 x -12, ये होगा आंसर। फिर अगला है 3 नंबर, बाई को हम बोले थे x कोई भी नंबर, यहाँ n जो है कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए आगे क्या लिख रहे हैं, x टू पावर मान लिया जाए 0.5 है। तो अब आप क्या कीजिएगा, इसको बनाने शुरुआत कीजिए तो dy/dx लिखिएगा, देख लीजिए ध्यान से, और फिर क्या लिखिएगा x टू पावर 0.5/dx। रूल के अनुसार क्या हुआ, 0.5 x 0.5 - 1, रूल वही है n-1, तो 0.5 x और इतना में से इतना घटाएंगे तो -0.5 आ जाएगा। यानी समझ सकते हैं कि क्या हम बोल रहे हैं। जो 4th नंबर में बाई इक्वल टू है x टू पावर मान लिया जाए माइनस है 0.4, तो हमने कहा ना कि कोई भी नंबर हो सकता है, तो आप फिर से लिखेंगे dy/dx, और बाई के बदले क्या लिखेंगे, x टू पावर -0.4/dx, तो क्या होगा -0.4 x 0.4 - 1 -0.4 x टू पावर -1.4। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 5वां में अगर बाई इक्वल टू आपको ऐसा मिल जाए x को पावर 2/3, अब पावर में आ गया, देख लीजिए ध्यान से, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूल तो सब के लिए एक ही होता है, नियम सभी के लिए बराबर होते हैं। तो 2/3/dx हो गया, देखिए पावर है 2/3, पावर है, तो रूल वही है, पावर से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर पावर में से -1 कीजिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2/3 और पावर अगर 2/3 में से इतना घटाएंगे तो -1/3 आता है। ठीक है, तो रूल इसी तरह से हैं। और देखिए आगे 6ठा, आप समझते रहिए, बाई इक्वल टू अगर x टू पावर -1/3 रह जाए तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए dy/dx लिखेंगे, उसी तरह से लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए, x टू पावर -1/3/dx लीजिएगा। तो रूल क्या कहता है, पावर से मल्टीप्लाई कीजिए और पावर में से 1 माइनस कर दीजिए। तो रूल वही है, रूल में कोई चेंज नहीं है। 1/3 x टू पावर क्या होगा, देखिए -4/3, यहाँ 3 -4/3 हो जाएगा। देखिए रूल सबके लिए बराबर हैं। देखिए आगे देखिए 7 नंबर, बाई इक्वल टू यदि √x हो तब क्या करेंगे, तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पहले तोड़ेंगे, क्योंकि आपको जो डिफरेंशिएशन का रूल दिया गया है पावर के फॉर्मेट में दिया गया है, तो ये पावर के फॉर्म में तो है नहीं, तो आप पावर के फॉर्म में बदलिए, जो 9th 10th में पढ़े उसके आधार पर। अगर रूट कहीं रहता है तो पावर हाफ चला जाता है वो। अब तो आप बना सकते हैं, यानी कि अब आप लिखेंगे dy/dx इक्वल टू x टू पावर -12/dx। रूल के अनुसार फिर क्या होगा, -12 प्लस है, तो यहाँ पर हाफ -1, देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर। अब इसको जब माइनस करेंगे तो हाफ x -12 आएगा। फिर से आप इसको बदल सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं हाफ, देख लीजिए ध्यान से, और अगर आप इसको नीचे ले जाएंगे तो x का पावर हाफ हो जाएगा प्लस में। और रूल याद कीजिए 9th क्लास के मैथ का रूल, ठीक है, वो भी लिख देते हैं बगल में। लेकिन इसके बाद अगर आप कीजिएगा तो ये 1/2√x हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। फिर से एक बार समझ लीजिए हम क्या किए हैं जो, और एक फार्मूला हिंट में यहाँ लिख देते हैं 9th क्लास का, क्या, यदि आपका a का पावर -m हो
तो नीचे जाने के बाद a का पावर प्लस m हो जाता है। उसी से ये नीचे किए हैं। ये बात आप समझते होंगे अच्छी तरह से। देख लीजिए कि क्या यूज किए हैं जो यहाँ पर, यानी ये हिंट में है कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं। यानी कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स। डायरेक्ट लर्न रखेंगे, फर्दर मतलब कि फिजिक्स में आपको स्टेप्स कम गुना घाव करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। तो इसलिए बात ध्यान से समझते रहिए। अब 8वें नंबर में आते हैं। अगर आपको बाई इक्वल टू दे दे आपको 1/√x ऐसा दे दे, तब क्या कीजिएगा। ऐसा दे दे तब क्या कीजिएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1/ इसको तोड़ेंगे, यानी x का पावर हाफ लिखेंगे। फिर इसको ले जाएंगे ऊपर, x का पावर -½ हो जाएगा। देखिए कैसे, यानी आपको इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहे, या इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहे, या इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहे, तीनों का मतलब एक ही है। आप समझ सकते हैं बात को। अब इसको हम आगे अगर फर्दर लेके चलते हैं तब फिर से वही लिखेंगे, क्या, dy/dx डिफरेंशिएशन का रूप देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे -½/dx। देख लीजिए ध्यान से। और फिर हम लोग क्या करेंगे, रूल वही लगाएंगे, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में -1 करेंगे। देख लीजिए ध्यान से। यानी कि यहाँ पर फिर लिखेंगे हाफ और x, देखिए इसको जब करेंगे तब -3/2 आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। अब इसको और फर्दर यदि बढ़ाना चाहते हैं तो -1/ लिखेंगे 2x का पावर 3/2। देखिए एक हिंट हम करते हैं इधर, उसके बाद वहाँ आंसर फर्दर लिखेंगे। ये हिंट है, हिंट में आपको इधर से मैं घेर देता हूँ। ये हिंट इधर हम लिख रहे हैं। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं बहुत पहले 9th क्लास में। क्या, देखिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा हम क्या लिख रहे हैं। जो यहाँ पर x का पावर 3/2 है, क्या इसको मैं ऐसा और ऐसा लिख सकता हूँ। देख लीजिए ध्यान से। ऐसा हम क्यों लिखे हैं, तो याद कीजिए आप इसको 1, आप फार्मूला क्या जानते हैं, अगर a का पावर m + n है तो a का पावर m इंटू a का पावर n होता है उससे। देख लीजिए इंटू में रहता तब प्लस होता है ना, तो 1 + 1/2 3/2 आ गया। देख लीजिए ध्यान से। यानी कि अब इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 3/2 को क्या, x इंटू क्या, √x। देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अब -1/2x √x। यानी समझ सकते हैं बात को हम क्या समझा रहे हैं। जो 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, -1/2x √x। तो बात देखिए 9 नंबर, तो dy/dx आप लिखेंगे, बाई के बदले क्या पुट करेंगे, 3x² जो वैल्यू है पूरा पुट करेंगे। देख लीजिए ध्यान से, पूरा पुट करेंगे। अब कौन सा रूल लगाइएगा पहले, अभी तो सीधा 5वां रूल पर सारा क्वेश्चन हम लोग देखे थे। अब आगे 2 रूल लगेगा। एक याद कीजिए 3rd रूल, c × u। तो आप याद कीजिए क्या लर्न किए थे रूल अभी, कि कांस्टेंट टर्म को सीधा बाहर निकालते हैं। तो कांस्टेंट टर्म में ये पावर है, ये कांस्टेंट है, ये पावर है और ये कांस्टेंट है। cu, u के बदले ये पूरा है और ये c है, तो कांस्टेंट को कर लीजिए बाहर। जैसे ही आप कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो आपका ये पावर बच जाएगा। और उसका तो रूल अभी पढ़े हैं, 2x 2 - 1। अभी दोनों रूल अब लग रहा है, यानी 6x। समझ लीजिए बात। तो 10 नंबर में देखिए अब क्या होगा। यदि बाई इक्वल टू है आपका, कुछ भी नंबर हो सकता है, हम पहले ही बोले थे 4x⁻³ -3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे dy/dx
और बाई के बदले लिखेंगे 4x माइनस 3 पावर है बाई डी एक्स। रूल के अनुसार क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ ये है कि पहले कांस्टेंट को बाहर कीजिए, कांस्टेंट को बाहर कीजिए, पावर से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर पावर में से -1 कीजिए। रूल देखिए तो -12 और x -4 आ गया। उसी तरह से आगे चलिए, इसी तरह से अब आगे देखते जाइए क्या क्या होगा 11th में। अब हम थोड़े बड़े में चलते हैं। अगर बाई इक्वल टू रहे आपका 3x स्क्वायर -2x प्लस 5 ऐसा रहे। अब तीन टर्म आ गया है तो डरने की जो अब पांचों रूल यूज करेंगे। यहाँ देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का रूल नियम जो सिंबल है वो लिखेंगे और सबसे पहले बाई जितना बड़ा भी टर्म क्यों नहीं हो, जितना बड़ा भी टर्म क्यों नहीं हो, सबको इसमें पुट करेंगे। यानी 3x स्क्वायर -2x प्लस 5 पूरा पुट करेंगे एक साथ। देखिए स्टेप्स याद रखिए, स्टेप्स कैसे बनाया जाता है उसको आपको समझना पड़ेगा स्टेप। तो पहला जब इतना बड़ा रहे तो पहला स्टेप यही होगा कि dy/dx लिखेंगे और क्या करेंगे, बाई के बदले जो वैल्यू है वो पूरा का पूरा इसमें पुट करेंगे, पूरा का पूरा वैल्यू पुट करेंगे। ये हुआ। अब इसके बाद आगे कौन, फोर्थ रूल लगेगा, चौथा रूल लगाएंगे जो आपको पढ़े थे, चौथा रूल पढ़ाए थे उसमें देखिए। तो dy/dx लिखिएगा और क्या लिखिएगा देख लिए ध्यान से। चौथा रूल क्या कहता था, प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म को बारी बारी से डिफरेंशिएट किया जाता। फोर्थ रूल क्या था, तो आप देखिए ये है अलग टर्म माइनस के पहले, ये अलग टर्म है प्लस माइनस के बीच में और ये टर्म है लास्ट में। यानी आपके पास 3 टर्म है तो 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अलग अलग। यानी सबसे पहले अलग अलग लिखिए 3x स्क्वायर बाई डी एक्स, माइनस है तो माइनस लिखिए, आप फिर लिखिए d2x बाई डी एक्स। देख लीजिए ध्यान से। फिर देखिए यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस देंगे, फिर लिखेंगे d5 बाई डी एक्स, d5 बाई डी एक्स। देखिए तीनों को अलग अलग कर दिए। उसके बाद क्या है, फिर वही रूल इसके ऊपर जो बना रहे थे ये वाला, कांस्टेंट टर्म ये है उसको बाहर करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे। ये माइनस साइन है तो माइनस करेंगे। फिर देखिए इसका अलग कर रहे हैं, इसका अलग देखिए यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर क्या है, ये 2 है, कांस्टेंट तो बाहर आएगा लेकिन 2 कांस्टेंट बाहर आएगा तो इसका पावर क्या है 1 है। तो आप लिखेंगे x 1 माइनस 1। देख लीजिए ध्यान से, इंटू 1 करने से कोई फ़ायदा नहीं। यानी x2 पावर क्या हो गया 0। तो और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नंबर का डिफरेंशिएशन याद कीजिए। पहला रूल, फर्स्ट रूल, नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया 6x हो गया। और किसी भी पावर 0 होता है तो 1 होता है, ये 2 हो गया। तो अगर थोड़ा फास्ट होना हो तो एक रूल के रूप में याद कर लीजिए, 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, 10x का डिफरेंशिएशन 10 होगा। याद आ रहा है ना, समझ लीजिए बात ध्यान से। 100x का डिफरेंशिएशन 100 होगा। यानी कि अगर पावर 1 रहे तो उसके पहले जो कांस्टेंट है लास्ट में आंसर वही आता है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे बना है। आया बात समझ में कि नहीं। अब इसके बाद आप लोग के लिए वर्क रहेगा, है ना, यानी कि होमवर्क। और ये होमवर्क क्या है तो देखिए ध्यान से। फिर वही है, फाइंड dy/dx, फिर डिफरेंशिएशन करना है, 5 रूल। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, बाई इक्वल टू, शुरुआत से सारा क्वेश्चन दे रहे हैं, x2 पावर 2 20 20
2020 है। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स का पावर -2020। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू एक्स टू पावर 0.3। चौथा नंबर प्रॉब्लम क्या है, y इक्वल टू एक्स टू पावर -0.3। पाँचवा नंबर क्या है, y इक्वल टू एक्स टू पावर 1/3। छठा नंबर है y इक्वल टू एक्स टू पावर -1/3। सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू है x√x। आठवां नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू है 1/x√x। नौवां नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू 10x³। दसवां नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू है 5x टू पावर -4। 11 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू है 3x टू पावर 2 -5x + 10। 12 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू है 4x³ -3x का पावर 2 + 5x -10x आप +3। 13वां नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू है 5x टू पावर 4 -4x³ + 10x² -2x + 10। 14 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू 7x³ -5x का पावर 10 आप प्लस -2। इतना क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे और अगले क्लास में इसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो आप लोग को डाउट होगा वो हमसे पूछ सकते हैं और ये YouTube चैनल पर ही आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर अगले दिन की बात ही दे देते हैं। जिनको जो डाउट हो इन सभी क्वेश्चन में से अगले क्लास आप इस पर व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि ये नहीं बना है तो मैं बता दूंगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं इस पर आपका जवाब दे दूंगा कि कौन कौन नहीं बना, बता दूंगा। देखिए ये था आज का बेसिक मैथमेटिक्स का पहला पार्ट। देखिए इतना हम आपको पहले ही बताए हैं कि पहले मैथ तब फीस पढ़ाएंगे 11th क्लास के लिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले बेसिक मैथ इतना पढ़ लिए, डिफरेंशिएशन का 5, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं तो डिफरेंशिएशन का 5 रूल पढ़ लिए हैं, उसका क्वेश्चन बनाने का तरीका समझिए। इसको बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको सब कुछ क्लियरली आ जाए। जो नहीं आएगा हम बताएंगे। अब फिजिक्स में इसका यूज कैसे करते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, यानी कि फिजिक्स में इसका यूज कैसे करेंगे, इस फिजिक्स में यूज में कैसे आता है उसकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बेसिक मैथ बहुत मजबूत होना चाहिए तब फिजिक्स समझ में आएगा। और अगले क्लास में आपको जेईई एडवांस, जेईई मेन और नीट में आया है प्रॉब्लम, इस पर आधारित प्रॉब्लम कैसे बनेगा उसका कुछ एग्जाम्पल आप बताएंगे आपको 10-15, जिससे आपको समझ में आ जाए कि फिजिक्स में मैथ का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज का क्लास यहीं तक।